हिंदी के समास के भाग 2 के बारे में। पहले भाग में समास का अर्थ, उसके सभी 6 प्रकार और इसके साथ ही अव्ययभाव समास ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, इनके बारे में। तो देखिए, कर्मधारय समास में आप जानते हैं समास में 2 पद होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। किसी पद में किसी के पहला पद प्रधान होगा, किसी में दूसरा प्रधान होगा, किसी में दोनों प्रधान होंगे। तो कर्मधारय समास जो है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद जो होता है कर्मधारय समास में वो होता है विशेषण और दूसरा पद जो होता है वो होता है विशेषण। विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताई जाती है, उस विशेषता को कहा जाता है विशेषण। जैसे नीला, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। नीला कौन है? कमल। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। इसके साथ ही या प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता हो। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। खुशबू, अच्छी है जो गंध। सज्जन, अच्छा है जो जन। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे महर्षि, महान है जो ऋषि। भव सागर, भव रूपी सागर। चील गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। महासागर, महान है जो सागर। दुर्जन, बुरा है जो जन। बदबू, बुरी है जो गंध। तो इस प्रकार से होते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला दूसरे की विशेषता बताएगा। और देखिए, एक वर्ड कहता हूँ कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, तो इससे मतलब क्या होता है प्रधान से? प्रधान से मतलब है कि अगर उस वर्ड को आप निकाल दो तो पहले वाले या जो दूसरा पद बचा है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। हम उसे एक फाइनल निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जैसे नील कमल है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान क्या है? दूसरा पद प्रधान है कमल। अगर मैं कमल को निकाल दूं तो सिर्फ नीले से क्या रह जाएगा? सिर्फ अपने आप में एक रंग रह जाएगा। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी, तो इस वजह से वो चीज़ प्रधान होती है। उसके बाद में आता है द्वंद्व समास। देखिए, पहले तो मैं आपको द्वंद्व समास में यूँ ही मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। द्वंद्व के अंदर 7 वर्ण हो गए टोटल, क्योंकि वर्ड देखने में ये छोटा लगता है द्वंद्व। द हलंत ये व्यंजन है, व, फिर ए, फिर न हलंत, फिर द हलंत, फिर व हलंत और फिर ए। इस प्रकार से द्वंद्व के अंदर 7 वर्ण होते हैं। खैर, आगे बात करते हैं हम। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के मध्य और या आ का लोप होता है। अगर उनका विग्रह करेंगे तो और या आ हमें लगाना पड़ेगा, और विग्रह नहीं हो तो उस समास में इनका लोप रहेगा, यानी ये नहीं रहेंगे। जैसे माता पिता, तो ये समास है, और अगर मैं समास विग्रह करूं तो माता और पिता, तो इस प्रकार फिर ये लगेंगे। और या ये पद एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, विलोम होने चाहिए एक दूसरे के। लेकिन ये पर्टिकुलर कोई शर्त नहीं है। अधिकतर ऐसा होगा कि द्वंद्व के अंदर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन ये 100% कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा ही विपरीत होंगे। इसके अतिरिक्त एक नोट है कि द्वंद्व समास में दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, संख्या से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। जैसे 4 नहीं होना चाहिए, 4-5 हो सकता है, 40-50 हो सकता है। माता पिता, पाप पुण्य, गरीब अमीर, राजा रंक, 18, रुपया पैसा, दाल रोटी, ये सब एग्जाम्पल है इसके। तो 4-5 का अगर हम विग्रह करें तो 4 या 5। 40-50 का करें तो 40 या 50 नहीं, 40 से 50 तक विग्रह भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा तो इन सब में और लग जाएगा। 18, 8 और 10 इस प्रकार से हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 31, 25 यानी 5 और 20। तो इस प्रकार से
लाभ हानि, अपना पराया, खट्टा मीठा, पाप पुण्य। इसके अलावा देखिए एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, द्वंद्व समास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इन संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी में द्वंद्व समास होता है। अब उसने सीधा ही लिख दिया 2 और पूछा कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो उसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। इन संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी के अंदर द्वंद्व समास होता है। उसके बाद में द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान नहीं होता। अगर दूसरे पद को निकाल दें तो पहले पद का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दूसरा, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो, जैसे द्विगु। द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह है। अब इसमें गाय वर्ड, ये जो दूसरा पद है ये प्रधान है। अगर गाय को हटा दें तो सिर्फ 2 का कोई मीनिंग ऐसा नहीं रह जाता है, अपने आप में सिर्फ एक नंबर रह जाएगा वो। उसके साथ गायें लगाते ही उसका एक अर्थ में बदल गया, वो एक समूह का बोध कराएगा। समाहार, समाहार भी लिखा आ सकता है समूह की जगह। दोपहर यानी 2 पहर का समूह है। चौराहा 4 राहों का समूह है। पंजाब 5 नदियों का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है। चौमासा 4 मास का समूह है, यानी बारिश के महीने, बारिश के मंथ। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह है। दुपट्टा 2 पट्टों का समूह है या 2 पट्टों का समाहार। दोनाली 2 नलियों का समूह है, समाहार। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के। द्विगु समास के द्वंद्व हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 समास बचे हैं आपके, बहुब्री समास और तत्पुरुष समास। वो थोड़ा बड़ा है जो तत्पुरुष समास है, और बहुब्री समास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वीडियो में आज इतना ही। आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि हिंदी व्याकरण की सामग्री आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है, तो आप उनके प्रैक्टिस सेट निकालिएगा। और अगर कोई समस्या हो किसी में तो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।